पत्रकार साथियों को सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज भी आए और हमारी जो प्रोग्राम था बड़ौली गांव में उसकी भी अच्छी कवरेज दी। वो पूरे देश में वो बात गई जो आपने तो अखबारों में देखी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और मैं दूसरे नंबर पे अपने ऐतिहासिक गांव बड़ौली की सरदारी का और सारे बैसलात के गांव का उनका धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने बढ़िया अच्छे ढंग से सम्मेलन को मैं करी और सभी आए मुख आदमी। वैसी तो हमने बड़े बड़े सभा देखी है जिनमें भाई ये भीड़ वाली नहीं थी। ये तो सारे हमारे सरदार थे, हमारे गांव के हमारे इलाके के जो सरदार कहे जो बड़े आदमी वो आए थे और उन्होंने ये बात सुनी। एक थोड़ी सी वो रहेगी बात भाई बाहर के ज्यादा आदमी आगे बोलने वाले वो उल्हाने बहुत आ रहे हैं। हमारे न तो इलाके का कोई आदमी बोल पाया और जब मैं यूं कहूं कि हमारा हरियाणा से भी कोई आदमी ना बोल पाया, बाहर के बोल गए। भाई मैं जब गिनवाऊं तो पंचकुला ही लग जाओ। पंचकुला का कोई नहीं बोला, कैथल का कोई नहीं बोला, कुरुक्षेत्र का कोई नहीं बोला, करनाल का कोई नहीं बोला, पानीपत का कोई नहीं बोला, सिमालके का कोई नहीं बोला, भाई हिसार का कोई नहीं, हांसी का कोई नहीं, महेंद्रगढ़ का कोई नहीं, नांगल चौधरी का कोई नहीं और न रिवाड़ी का बोला न बावड़ का बोला। फरीदाबाद का रणबीर तंदीला ने दो बात कही। और भाई भारे जहां जहां भी सम्मेलन हुई है सच्चाई बात तो ये है हमने इलाके के आदमी बुलवाए हैं। उस जिस एरिया में प्रोग्राम हुई है, मैं प्रोग्राम 4-5 साल तक प्रोग्राम कर रहा हूँ। गांव में रैली भी करी है, बड़ी बड़े सम्मेलन भी किए, पंचायत भी करी है। तो जो असली बात हो तो गांव वालों से इलाके वालों से वो थोड़ी ज्यादा आदमी आगे बोलने वाले ज्यादा आगे वो भी ना बोल पाए, वो भी रह गए। तो इस बात की तो मैं अपनी सरदारी से अपने बड़ौली गांव से हमारे सारी बैसलात पे मैं माफी चाहूंगा कि भाई हम ना बुलवा पाए। जय हम बुलवा लेते तो और बढ़िया रहते। समस्या जो हमारे मुद्दा थे वो बोल रहे तो मुद्दा भी हो जाए। उसमें मुद्दा पे सिर्फ हम पर्दा पास करवा सब पाए। हमारा ये राष्ट्रीय सम्मेलन था, एकता सम्मेलन। इसमें कुर्मी, पटेल, पाटिल, मुस्लिम गुजर, हिंदू गुजर, कुर्मी गुजर ये सारे इकट्ठे हुए थे। ये एकता का सम्मेलन था। ये हम हमारी गुजरों की आबादी सब मिलकर जो अपने आप जो हम 1000 साल पहले या 1100 साल पहले बिछते थे मुगल आने के टाइम में हमारे रजवाड़े खत्म हो गए। हम इधर उधर ये भी कुणबी थे, कुणबा के थे जैसे कहते भाई हमारे कुणबा की है, कुणबी से कुर्मी बन गए। अली गुजर है हर चीज में अपने पुराने उसमें अब भी गुजर लिखने हैं, गुजर कुर्मी लिखे हैं। वो कुछ ही बात हो ऐसी पटेल की उपाधि मिली ओढ़े गुजरों को। गुजरात में भी कह रहे हैं और राजस्थान में पटेल बोल रहे हैं। हमारे भी यहाँ हमारे पास भी बैठे एक पटेल, हमारे यहाँ भी पटेल हैं। ये हमारी उपाधि है पटेल की। जाति हमारी गुजर है, पटेल की हमें उपाधि मिली है। सरदार पटेल को भी उपाधि मिली होगी। तो वैसे तो प्रोग्राम ठीक रहा, बहुत अच्छी बात बड़ी, खाने का, पीने का, बैठने का और बात न किसी ने बीच में कोई पंगा लिया ना। जैसे कोई कई जगह अब दारू का प्रचलन है, दिन में कोई दारू पी के आ जाए ना, ऐसा कोई वो है। सबने बहुत बढ़िया सहयोग करा। तो एक तो इनका ये मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और जो हमारे मुद्दे थे वो कार्ड में हमारे मुद्दे थे, वो मुद्दे हम ना बता पाए। समय की कमी लगा लो या कुछ ही कारण लगा लो। नेता ज्यादा आगे उन्होंने उनकी हम सुने गए। भाई ये सबर कर लिया, हमारी ये पुरानी सभ्यता संस्कृति रही है भाई बाहर के कोई इज्जत दो, अपना एरिया रह जाएगा कोई बात ना। अपने तो भाई हमने माफी मांग ली, अपना तो रहेगा, पर हमने बाहर के आदमी सारे बुलवा दिए। वो कोई ऐसा आदमी नहीं है भाई दोनों कह जाकर भाई मैं वहां गया, मैं यहाँ पूरे देश के आदमी थे, महाराष्ट्र के भी थे और भाई गुजरात के भी, मध्य प्रदेश के भी, राजस्थान के भी, हरियाणा के भी, जम्मू कश्मीर के मुसलमान थे 2-3 और यूपी के, दिल्ली के, तो कई सारे प्रदेशों के हमारे सरदार आए थे। वो हमने बुलवा दिए, उनका कोई उल्हाना ना है।
भाई उल्हाना रहेगा प्रदेश का, इलाके का, ये हम ना बुलवा पाए और न्यू ना बुलवा पाए। मैं पहले बताऊं, हमारी ये वो रही है, सबसे पहले हम इज्जत दें बाहर के आदमी को, अपने रह जाओ कोई बात ना, तो वो तो थोड़ी वो रहेगी बात। एक मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा, अब जो मकसद है हमारा, ये तो विलय का सम्मेलन था, हमारा मकसद ये है कि भाई हमारी समाज आगे बढ़े, और आगे जब बढ़े जब हम फिजूल खर्ची छोड़े और अपने बालकों को पढ़ावें। आज भाई पहले तो हम पिछड़ते रहे, हमारी समाज, इतिहास की बात है, पहले मुगलों से लड़ते रहे, कोई संधि ना करी, फिर अंग्रेजों से लड़ते रहे, हम तो अपराधी घोषित कर दिए। अब जंगलों में गंगा जमुना के खातर में हमारे सरदारों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपनी गाय भैंस पाल के वो करी थी। तो अब हम संपन्न है हर तरीका से, अब किसी से भी वो लगा लो, थोड़ी शिक्षा में भारी कमी रहेगी, हम अपने बालक ना पढ़ा पाए। जो सहयोगी थे उनने अपने बालक भी पढ़ाए, रेजिमेंट भी बनी उनकी, वो नौकरी भी लगे, हमारे तो हाजिरी लगे रही, अपराधी घोषित कर दिए। वो सरदार पटेल ने, वो हमारी तो आजादी के भी वो 52 में जाके वो हटी। तो एक तो ये बात है, अब हमारी समाज संपन्न है। अब हमारा एक मुद्दा सबसे बड़ा शिक्षा का है, अब हम शिक्षा में ही पछड़ रहे हैं। जो हम शिक्षा में ठीक आ जाए तो हम भी आगे निकल जाएंगे। अब मैं ये कहूं, कोई बुरा मानने की बात ना, भाई हमारे साथ की जो समाज ही ना, जो हमारे साथ थे 5, 7, 10 जाति, 15 बताओ तो भाई घनी जाति है, उनमें तो सारे आगे गए हम थे। अब मैं किसी का नाम लूं, जो बिल्कुल भी पीछे थे वो भी बहुत आगे चले गए, हम पीछे रह गए, शिक्षा के बगैर रह गए। तो पहली बात तो हमारी शिक्षा की है भाई, शिक्षा की हम पढ़ भी रहे हैं, बालक MA BA डूल रही है भाई, कोई कोचिंग नहीं। हम ये कोशिश कर रहे हैं लाइब्रेरी बने, गांव गए रह के कोचिंग सेंटर बने, जो हम पढ़े लिखे बालकों को, अब वैसे हमारी पढ़ी लिखी समाज होगी। अब आपके सामने बैठे हैं सारे हमारे सरदार हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, और पढ़ी लिखी समाज होगी, अपने आप ही समझदार है, सारे सोच रहे हैं, कोई कहने की बात नहीं। तो एक ओडा हो है भाई, एक ओडा सा कर दिया हमने भाई, आए थे इकट्ठे होकर भाई कोई फैसला लिया। अब मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा नंदावाला गांव का, इन्होंने शुरुआत की है, और शुरुआत भी ऐसी की है बहुत बढ़िया, जो हमारे भी उसमें नहीं थी ध्यान में, वो बात भी उन्होंने सोची है, पंचायत करी है, सरपंच ने पूरा गांव बुलाया, पूरे गांव की सहमति ली है, और सोच के समझ के फैसले लिए। ये नंदावाला का फैसला है, मैं ये दूंगा, ये पढ़ के सुना देंगे, पटेल साहब को दे रहा हूं मैं, ये जो फैसले इन्हें पढ़ के सुना देंगे। और मर्सी आप सुना दो। पढ़ के सुना दो सारे, ये लो, हो जाओ। अच्छा, ये चौधरी अंतराम जी तंवर साहब ने जो बात मुहिम चलाई थी, पहली बात मैं इस लिस्ट को पढ़ने से पहले एक चीज बताऊं, किसी अच्छे काम करने के लिए आगे पैर निकालना बहुत जरूरी होता है, तो वो कदम इन्होंने निकाला है, अच्छी सोच है, और हम जो पूरा समाज है इनके साथ देना चाहिए। और ये मत सोचे कि आज हम यहाँ पे कम दिखाई दे रहे हैं, कम नहीं है, डेली देखते जाना। जो समझदार आदमी होगा, जो अपने समाज का भला चाहता होगा, हर आदमी यहाँ पे जुड़ेगा। जो समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो और हम किसी जाति की और यहाँ पे कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपनी समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम और दूसरी जाति का भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो इसलिए मैं ये लिस्ट सुना रहा हूँ, जो नंदावाले में जो ये चीज शुरुआत हुई है, आगे ये बड़ा रूप लेती जाएगी, और हर गांव तक ये जो लिस्ट है, ये इसी तरह की लिस्ट वहां पर जारी होती रहेगी। तो मैं ये शुरू करता हूँ। आज दिनांक 22/12/2024 को गांव नंदावाला में श्री बलवीर नंबरदार की अध्यक्षता में आम सभा हुई, जिसमें युवा शक्ति व वरिष्ठों ने भाग लिया और समाज सुधार के निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए। इसमें नंबर 1, विवाह शादी में लड़के की शादी में 1 बाजा जाएगा, वह लड़की की शादी में 1 बाजा जाएगा। बारात
100 आदमियों से ज्यादा नहीं जाएगी। आतिशबाजी 3 जगह 3 बार चलेगी, गुरचड़ी पर, चढ़त पर, विदा पर। शादी में दहेज की लिस्ट नहीं पढ़ी जाएगी और ना ही दहेज का सामान टेंट में रखा जाएगा। मड़ा झांकना, बूरा खाना, अधिकतम इनमें जो आदमी जो हिस्सा लेते हैं तो इनमें अधिकतम आदमी 11 आदमी जा सकते हैं। बोध भराई में अधिकतम 5 आदमी जा सकते हैं। भात न्योतने में अधिकतम 11 व्यक्ति जा सकते हैं और आ सकते हैं। मिट्टी भोज पूरी तरह से बंद है। ये सारी 8 जो चीजें हैं ये इसमें शामिल की गई हैं और ये सोच समझ के ये सारी चीज हुई। नमस्कार सबके लिए। जो हमारे सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। हम गांव-गांव में ग्राम समाज सुधार समिति बना रहे हैं। इसमें ग्राम समाज समितियां हमारी प्रत्येक गांव में गांव की सहमति से जो सम्मेलन में जो बिंदु तय किए गए थे उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करती है पहले, और पूरे गांव का सहयोग और सहमति लेकर के फिर फैसले लिए जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत गांव नंदावाला से हो चुकी है। इसके बाद अगले सप्ताह गांव लुलवाड़ी में इसी तरह की सहमति वाली पंचायत हमारी जो समिति है जो तंवर साहब ने शुरुआत की है उसको आगे बढ़ा रही है। इसके साथ साथ जो तंवर साहब कह रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में, तो गांवों में लाइब्रेरी खोलने का भी हमारा एक मिशन चल रहा है। गांव बड़ौली में लाइब्रेरी शुरू हो चुकी है। लगभग 1 महीने में गांव लुलवाड़ी, गांव लालगढ़ और अछेजा में लगभग 1 महीने में लाइब्रेरियां शुरू हो जाएंगी, जहां उद्देश्य ही रहेगा वो सार्वजनिक लाइब्रेरी होंगी और समाज के सहयोग से ही वो बनाई जा रही है और समाज के बच्चे उनमें पढ़े और आगे बढ़े, ये उद्देश्य इनका रहेगा। ये सामाजिक कुरीतियां हैं, इनमें ना आज इनका विरोध नहीं हुआ, बहुत दिनों से बहुत सारे कारणों से विरोध हो रहा है। और जो सामाजिक कुरीतियां, दहेज देना या भोज करना है, बड़े समारोह करना, आखिरकार ऐसा क्या रीजन है जो ये बंद नहीं हो रही? देखिए, आप भी समाज में ही रहते हैं। समाज में जब कुछ कुरीतियां बढ़ती है तो कहीं ना कहीं समाज उनको समझता है और उसके दुष्परिणामों को देख करके फिर उनसे दूर हटने का प्रयास करता है। और यही प्रयास ये तंवर साहब की अध्यक्षता में सारी कमेटी कर रही है और हमें उम्मीद है सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और ये सब काफी हद तक कम होगा। पूरा नहीं होगा तो अवश्य इसमें कमी आएगी। तंवर साहब जो ये डिसीजन लिया नंदावाला, इस पंचायत से कोई आया यहाँ? सरपंच साहब बैठे हैं, सरपंच के पिताजी आए हुए हैं। सरपंच चलो एक ही बात है। सरपंच साहब, ये डिसीजन आपने जो लिए, मान लो इनका कोई पालन ना करेगा गांव में, तो उसका क्या रिजल्ट होगा? जो ये कल हमारे पूरे गांव की पंचायत आम सभा हुई है और उसमें हर प्रत्येक परिवार से बुजुर्ग भी और युवा भी सभी बुलाए गए और उनमें किसी पर कोई दबाव जबरदस्ती नहीं किया गया। और उसमें उन्होंने सभी ने मिलकर के ये कहा कि अधिकतर जो बाजे हैं, पहले तो डीजे की तरफ मुहिम चल रही थी कि डीजे आने ही नहीं चाहिए, तो गांव वालों ने कहा कि डीजे नहीं, इसमें आप ऐसा कीजिए, हम सभी मिलकर के एक ही बाजा आना चाहिए, चाहे वो डीजे आ जाए या वो भाई और दूसरा बाजा लेकर के आ जाए। और गांव वालों ने उसमें कहा है कि हमारे गांव में अभी रिसेंटली 1 जनवरी में शादी है और 1 फरवरी में 2 शादियां हैं, तो शादी करने वाले वो भी बुला लिए गए, वो भी इस मुहिम से बिल्कुल खुश हैं। और 15 तारीख को जो हमारा सम्मेलन हुआ था उससे काफी लोगों को अब भाई आशाएं थी और उन आशाओं के अनुसार ही गांव ने पूरे बेगर किसी जोर दबाव के इस सुधार में, इस मुहिम में आगे बढ़ने का उन्होंने निर्णय किया। और उन्होंने पूरे गांव ने ये कहा कि आगे चाहे कोई काम इसे अगले वाला काम कोई इसे लागू करे या ना करे, हमारे गांव में ये लागू हो। और मेरा सवाल ये नहीं है सरपंच साहब, मेरा सवाल ये है कि जो लागू नहीं करेगा गांव का, उस पर क्या दंड होगा आपकी तरफ? ऐसा कोई क्या नहीं, अगर कोई नहीं हो रहा तो पंचों ने इसमें ये निर्णय लिया है कि जितने भी पंच हैं
जो मौजूद लोग हैं वो उसके फंक्शन में शामिल नहीं हों। हाँ, ये है ना, कोई बहिष्कार कर देंगे, सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार करेंगे। ये खबर तो यहीं से बनेगी। दरअसल क्या था, तमाम साहब है वो खोलने के लिए लाइब्रेरी, तो क्या जो लाइब्रेरी खोली जाएंगे आपके समाज के गाँव में नहीं खोली जाएंगे, हर किसी वर्ग के गांव में खोली जाएंगे? छत्ती बिरादरी है गांव में, उन सभी के लिए है। गांव में बनेगी तो छत्ती बिरादरी है गांव में, उन सबके लिए है। लाइब्रेरी के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, नोएडा से लाल बाग सिंह के नेतृत्व में, सर्विस में है, डीएसपी है दिल्ली पुलिस में, उनके नेतृत्व में एक मिशन चला हुआ है और उस मिशन के तहत अटोहा में भी एक लाइब्रेरी शुरू हो चुकी है। उनके प्रभाव में जैसे लोग आ रहे हैं तो इसमें ये हर समाज में 36 बिरादरी के लिए वो सब, जिससे हमारे देखिए हरियाणा में आप देख रहे हैं बिना खर्ची की भर्तियां हो रही हैं, तो उस बात का फायदा उठाते हुए समाज के जो सचेतक लोग हैं वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जगह जगह लाइब्रेरी बनाई जाए। लाइब्रेरी बनेंगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे और कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करेंगे तो अवश्य ही वो आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे परिणाम। पटेल साहब, पंचायतें लगातार कर दी जाती हैं और पहले से भी चलती आ रही है, परंतु कुछ समय के बाद इनके जो प्रभाव है वो कम हो जाते हैं और ये भी शिकायत मिलती है कि जो पंच होते हैं अधिकतर वो ही फैसले अपने बदल देते हैं, क्या कहें? देखिए, अभी यही चर्चा चल रही थी, समाज के को जो मैंडेटरी नहीं होता समाज में जो तय किया जाए वो मानेगा, लेकिन जब सकारात्मक प्रयास किए जाते हैं तो सकारात्मक परिणाम भी आते हैं। अब जो है इतनी बड़ी मुहिम लेकर के हमारे अंतराम तंवर जी चल रहे हैं, उन्होंने हमारे गांव में इतना बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया, सबने स्वाभाविक रूप से उसमें भाग लिया, तो उसका सकारात्मक परिणाम आपके सामने, जबकि पहले नहीं था, उसके कुछ दिन बाद ही आ गया। और आप देखेंगे आते रहेंगे, कभी फिर कमी आएगी, फिर दोबारा से उनको लोगों को सचेत करने के लिए जागरूक नागरिक सामने आते रहेंगे।